हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू द 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs डिस्कस करते हैं। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो है CPC की और अब तक हम 460 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 461 से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेस, पेड लीगल सर्विसेज, पेड नोट्स, जजमेंट राइटिंग के बारे में जानना या परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 461 से। राइट टू अपील इज़, राइट टू अपील हमें स्टैच्यू में दिया गया है, इसलिए ये हमारा स्टैच्यूटरी राइट है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 462 राइट टू अपील इज़ टू बी गवर्नड बाय, किससे गवर्न होता है ये? जो भी लॉ उस टाइम पे प्रिवेल कर रहा होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द लॉ प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, द लॉ प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। तो जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उस टाइम पे जो लॉ था वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 463 राइट टू अपील फ्रॉम एवरी ओरिजिनल डिक्री हैज़ टू बी प्रोवाइडेड अंडर। ओरिजिनल डिक्री की अपील कहाँ पर दिया गया है? 96 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 464 अंडर 96 नो अपील कैन बी फाइल्ड, किसके अगेंस्ट हम अपील फाइल नहीं कर सकते हैं? अगेंस्ट अ कॉम्प्रोमाइज डिक्री, अगेंस्ट अ डिक्री इन एनी सूट कॉग्निजेबल बाय द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस एक्सेप्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो इन दोनों केसेस में हम अपील नहीं कर सकते हैं एज पर सेक्शन 96। अंडर सेक्शन 96 एन अपील कैन बी प्रेफर्ड अगेंस्ट अ डिक्री, डिक्री के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। कौन कर सकता है ये अपील? बाय द पार्टीज़, बाय स्ट्रेंजर टू द सूट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। तो सिर्फ पार्टीज़ कर सकती है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 466 एन अपील फ्रॉम अ डिक्री पास्ड इन अपील हैज़ बिन प्रोवाइडेड। अपील की अपील कहाँ पर दिया गया है ये हमें? सेक्शन नंबर 100। सेक्शन 100 सेकेंड अपील लाइज टू, सेकेंड अपील हमेशा कहाँ लाई करती है? हाई कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 468 सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 100 ऑफ CPC लाइज, किस क्वेश्चन पे लाई करती है? तो ये लाई करती है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। नेक्स्ट 469 प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री आर कंटेन्ड इन, ओरिजिनल डिक्री की अपील कहाँ पर दिया गया है? 41 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 470 अंडर सेक्शन 100 अ सेकेंड अपील कैन बी, सेकेंड अपील partly admitted, partly rejected, admitted in its eternity, rejected in totally। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईदर बी और सी, या तो पूरा एडमिट होगा या पूरा रिजेक्ट होगा। 471 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत बताना है। ठीक है, सेकेंड अपील लाइज इन अ सूट कॉग्निजेबल बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज व्हेन द सब्जेक्ट मैटर डज नॉट एक्सीड 3000। नहीं, गलत है ये। सेकेंड अपील कहते हैं लाइक कर सकते हो, हम ऐसे सेकेंड अपील लाई नहीं कर सकते। जहाँ पे 10,000 से नीचे का मैटर होगा उसमें कोई सेकेंड अपील नहीं होती है। ठीक है, नो सेकेंड अपील, तो यही इनकरेक्ट हो गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड भी पढ़ लेते हैं। नो सेकेंड अपील लाए, तो इन्होंने पहले ही मना कर दिया। सेकेंड अपील लाए इन हाई कोर्ट में डिटरमिन एनी क्वेश्चन विच हैज़ नॉट बीन डिटरमिन्ड और रॉन्गली। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। नेक्स्ट है 472 अपील कैन बी प्रेफर्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो? बोथ डिक्री एंड ऑर्डर। पॉपर अपील कहाँ पर दिया गया है? पॉपर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था 33 में और अपील है 44 में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 44। अ रेफरेंस अंडर सेक्शन 113 कैन बी मेड टू दी, रेफरेंस हम कहाँ पे फाइल करेंगे? हाई कोर्ट में। ठीक है, 475 रेफरेंस मीन्स, रेफरेंस का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑप्शन है द ऑर्डर गिवन बाय हाई कोर्ट टू द कोर्ट सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। ऑर्डर नहीं देते हैं, ये रिकॉर्ड नीचे वाली कोर्ट जो है वो ऊपर रेफरेंस भेजती है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट द ओपिनियन सॉर्ट ऑफ द हाई कोर्ट बाय द कोर्ट सबॉर्डिनेट, हाँ जो लोअर कोर्ट होती है वो मांगती है हाई कोर्ट से ओपिनियन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 476 रिव्यू ऑफ अ जजमेंट हैज़ बिन प्रोवाइडेड, रिव्यू करना है, ये कहाँ पर दिया गया है हमें? तो ये दिया गया है 14 में। ठीक है,
1114 में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ से 113, 114 और 115 ऐसे लर्न करना है, सबसे एंड में रिवीजन होती है, ठीक है। और यहाँ पे होता है रिव्यू और यहाँ पे होती है रेफरेंस, ठीक है। 477 अ जजमेंट पास बाय अ कोर्ट कैन बी रिव्यूड। कौन रिव्यू करता है? जिस कोर्ट ने पास किया होता है वो ही रिव्यू करती है। रिव्यू का मतलब क्या है? दोबारा से देखना, तो सेम कोर्ट दोबारा देखती है। रिव्यू इज़ मेंटेनेबल। रिव्यू आप कब करवा सकते हो? व्हेन द अपील इज़ प्रोवाइडेड बट नो अपील प्रेफर्ड, व्हेन नो अपील इज़ प्रोवाइडेड। अपील में नहीं जा सकते, रिव्यू करवा लो। अपील में जा सकते हो पर नहीं गए तो पहले रिव्यू करा लो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 479 ग्राउंड्स फॉर रिव्यू हैज़ बिन प्रोवाइडेड अंडर। कहाँ पर दिए गए हैं हमें ग्राउंड्स फॉर रिव्यू? तो 47 रूल 1 में, ठीक है। 480 अ जजमेंट कैन बी रिव्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ। रिव्यू किस ग्राउंड पर करवाया जा सकता है? डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट एविडेंस नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी, मिस्टेक ऑफ एरर और फैक्टर लॉ ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्डेड। तो इन दोनों ग्राउंड पे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपकी कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।